आप लोग? सभी लोग बढ़िया ना? गुड। पढ़ाई चल रही है? वो भी चल ही रही होगी, ठीक है। चलिए ओके, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स और हम आपको पढ़ा रहे हैं रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का, ठीक है। आप लोगों को मैंने अभी तक पढ़ा दिया है मिरर फॉर्मूला तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, समझेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने कुछ इमेज बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने क्या किया, इमेज बनाया, ठीक है। अब सुनेंगे इधर, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज बनेगा तो कुछ उसका हाइट होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, जब इसका इमेज बनेगा तो कुछ उसका हाइट होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग इमेज के हाइट को कुछ एचआई से लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट के हाइट को एचओ से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो होता है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन ये रेशियो है किसका? हाइट ऑफ इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल m से। तो m इज इक्वल टू hi बाई ho। समझ में आया? तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। हम लोग अलग अलग केसेस में हम लोगों ने 3 केस पढ़ा है, कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज, कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेज, एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज। 3 केसेस हम लोगों ने पढ़ा है। उन 3 केसेस को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इस चीज को कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कॉपी कर लेंगे मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग और लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ सबसे पहला है कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज। कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज के केस में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना होगा? एक कॉनकेव मिरर लेना होगा, ठीक है, और इससे हम लोगों को एक रियल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये कॉनकेव मिरर है, हम लोग यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं,
ये पोल कहलाता है, ठीक है। यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी, क्या है ये ऑब्जेक्ट है ए बी। चलिए हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हमको पता है कि मिनिमम 2 रेज की जरूरत है। तो हम करेंगे क्या, एक रे लेंगे और हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक रे लेंगे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो ये रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार करता है। तो ये जहां से पार करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा रे लेते हैं हम लोग और हम लोग इस रे को पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। कहां पे इंसिडेंट करवाते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। तो हम लोगों ने इसको पोल पे इंसिडेंट करवाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, मतलब ये रेडियस हो गया इसका। और हमको पता है कि रेडियस हमेशा सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल है, ये एंगल, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर से आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, तो ये हमेशा इसके ऊपर नॉर्मल होता है ना। टैंजेंट नॉर्मल पढ़े होंगे आप लोग। तो जस्ट उसी तरह से ये सेंटर है और सेंटर से इसके सरफेस पे हम लोग लाइन ड्रॉ किया है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये रे ऑफ लाइट जो पोल पे इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट होगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगा। तो हम इसको रिफ्लेक्ट भी करवाते हैं यहां से, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां पे कहीं पे जाके कट करेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये यहां पे कहीं पे जाके कट किया। जहां पे कट करेगा ये, वहां पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और हम इस इमेज को क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे ना। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ट्रायंगल देखेंगे आप, ठीक है। ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। दो एंगल बराबर है तो तीसरे एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और हमको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लेते हैं यहां पे ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर ये है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, तो डिवाइडेड बाय ए बी, दिस इज इक्वल टू पी ए डैश, ये बेस है, पी से ए डैश क्या है, बेस है, तो लिखेंगे हम पी ए डैश डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पी ए, तो डिवाइडेड बाय पी ए, ठीक है। चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं। साइन कन्वेंशन अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। आप लोगों को मैंने साइन कन्वेंशन का रूल बता दिया है। साइन कन्वेंशन का 3 रूल है जिसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला रूल है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल इसका ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस करेंगे सब नेगेटिव मेजर करेंगे, सब नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मेजर करेंगे सब नेगेटिव, ठीक है। तो आइए साइन कन्वेंशन लगाते हैं। देखिए ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश क्या है, ये हाइट ऑफ द इमेज है, हाँ ये ना, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है। बताइए ये हाइट ऑफ द इमेज को एचआई से लिखते हैं, तो इसको मैंने एचआई से लिख दिए। अब बताइए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ सही है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी हाँ इमेज माइनस ऑफ एचआई, ठीक है। उसी तरह से एबी, एबी क्या है देखिए, तो एबी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम किससे लिखते हैं, एचओ से लिखते हैं क्या, ठीक है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर करेंगे तो क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। नेक्स्ट आगे आते हैं पी ए डैश, पी ए डैश क्या है, पोल से इमेज की दूरी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस को 20 है। अब ये बताइए ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और डिस्टेंस हम इसके ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी। जस्ट इसी तरह से पी ए कितना हो जाएगा, पी ए क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप किससे लिखते हैं, यू से। अब देखिए इंसिडेंट रे आगे जा रहा है, डिस्टेंस हम पीछे मेजर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ यू, ठीक है। चलिए अब इस सभी वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर ए डैश बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय ए बी को क्या लिखेंगे हम लोग, एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय माइनस ऑफ यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस माइनस को इधर भी कर सकते हैं, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, हाँ ये ना, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। अब देखिए आप यहां पे एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव का रेशियो हमेशा क्या होगा, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, इसका रेशियो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका रेशियो हमेशा नेगेटिव होगा, तब तो सर इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज के लिए ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगा, हाँ ये ना, लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज के लिए ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बात को याद रखना है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट, और नोट में ये लिखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ concave mirror and real image is always negative, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो प्लीज आप लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा है कॉन्केव मिरर एंड वर्चुअल इमेज, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी सॉल्व करके, बहुत आसान है। देखिए हमको कॉन्केव मिरर और वर्चुअल इमेज का काम करना है, ठीक है। हमको पता है एक ही केस होता है जब कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज हम लोग बनाते हैं। कौन सा केस है वो बताइए? हाँ, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉन्केव मिरर लिया, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया और लेकर फोकस और पोल के बीच में रख दिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने बोल दिया क्या, ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है,
इमेज बनाने के लिए हमको पता है दो रे चाहिए जो कि रिफ्लेक्शन के बाद या तो सही में कट करे या कट करता हुआ नजर आए। तो हम यहां से एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। कोई भी रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से कट करता है, वो फोकस से कट करके पास करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, हमको लगेगा कि ये वाला रे ऑफ लाइट इधर अंदर से कहीं से चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा रे हम लोग लेते हैं और इस रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करवाते हैं। ठीक है, ये रे गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हुआ। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखेंगे इधर हमको लगेगा कि ये वाला रे इधर से कहीं से चला रहा है। जहां पे ये दोनों रे कट करता हुआ नजर आएगा वहां पे हम लोगों का इमेज बनेगा ना, ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए हम लोग एक और रे लेते हैं। ठीक है ना, एक रे हम लोग पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, एक रे हम लोग कहां इंसिडेंट करवाते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। ये रे पोल पे इंसिडेंट करेगा और उसके बाद ये फिर रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और हमको लगेगा कि ये रे इधर से कहीं से चला आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा बात? चलिए ओके, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अपना ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये आर है तो वर्टिकली ऑपोजिट में ये भी आर होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी क्या होगा, आर होगा। अब आप देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला नजर आ रहा है, छोटा सा ट्रायंगल ए बी पी नजर आ रहा है, ट्रायंगल। हाँ, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब देखिए यहां पे एंगल आई है, यहां पे एंगल आर है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल का ये दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है। ये 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल बराबर हो जा रहे हैं तो तीसरा एंगल क्या है, अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। गुड, चलिए देखेंगे हम लोग। हम लिखेंगे कि फ्रॉम, या इसको पहले लिख देते हैं, ए डैश बी डैश इज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, इधर लिखते हैं ऊपर में, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, आइए समझते हैं। हमको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड के रेशियो बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बाई ए बी। इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, हम लेते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए डैश बाई पी ए, ये बेस है दोनों के लिए। तो अगर परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, बेस बाई बेस, तो पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए, पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए। कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगा के देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ये ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ द इमेज, है ना, और हाइट ऑफ द इमेज को किस चीज से लिखते हैं हम लोग, एच आई से लिखते हैं। अब बताइए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस एच आई। इसी तरह से ए बी क्या होगा बताइए, ए बी इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना,
और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, HO हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट PA डैश, PA डैश बताइए तो क्या है, PA डैश। ओके, यहाँ पे PA डैश मतलब पोल से ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी, पोल से इमेज की दूरी क्या लिखते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस, B से लिखते हैं। अब बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और हम डिस्टेंस भी क्या कर रहे हैं, इसी की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड लास्ट में है PA। बताइए PA क्या होगा, PA इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P से ऑब्जेक्ट की, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग किस चीज से लिखते हैं, U से लिखते हैं, किस चीज से, U से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U। कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहां पे लगाते हैं। ठीक है, A डैश B डैश कितना है, HI है, डिवाइडेड बाय AB कितना है, HO है, दिस इज इक्वल टू PA डैश कितना है, B है, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ U। तो HI बाय HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाय U। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, या दिक्कत समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे आप लोग हमको। तो यहां पे हमने बोला HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई U। कोई दिक्कत नहीं है। HI बाई HO क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मतलब M इज इक्वल टू HI बाई HO, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई U। अब देखिए यहां पे हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हाँ, याद रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन, कॉन्केव मिरर एंड वर्चुअल इमेज के केस में ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, नोट क्या लिखेंगे नोट में, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ, linear magnification of concave mirror and virtual image, concave mirror and virtual image is always positive, is always positive। याद रखना है इसको, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड वर्चुअल इमेज बताइए आप लोग। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट केस देखेंगे, है ना। फिर इसको रद्द करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा केस है कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर, और हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज होता है। एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। यहां पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोगों ने बोल दिया है AB। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एक रे ऑफ लाइट हम लेकर के जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा, और जब इंसिडेंट होगा तो फिर ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट भी होगा। हमको क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ अंदर से कहीं से आ रहा है, और हमको पता है कि पैरेलल रेज या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे कट करेंगे या कट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
एक दूसरा रे हम लेते हैं और इस रे को हम लोग पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। कहां पे? पोल पे। तो हम लोगों ने इस रे को पोल पे इंसिडेंट करवाया। ये यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगा? इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा ये रे इधर से कहीं से आ रहा है। जहां पे ये कट करता हुआ नजर आएगा वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे इधर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये अगर आर है तो इसके जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट में ये भी एंगल क्या होगा? आर ही होगा। अब देखिए ट्राइंगल देखेंगे ना, ए डैश बी डैश क्या है? वर्चुअल इमेज है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ट्राइंगल देखेंगे आप लोग, कौन सा ट्राइंगल? हमेशा की तरह ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ये बड़ा वाला ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो दोनों का ये एंगल बराबर, ये 90 तो ये भी 90 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर। तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बाई पी, ए डैश बी डैश बाई ए बी। ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है? ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए डैश, बेस ये वाला है ना, पी ए डैश। देखिए हम लोग पी बी डैश इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है, पर हाँ पी ए डैश क्या है? ये वैल्यू है, ये हम जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ये बेस है तो इधर ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई पी ए। इसके बाद हम लोग लगाएंगे साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगाते हैं हम लोग। देखिए ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना हाइट मेजर करेंगे, ऊपर जा रहा ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ए डैश बी डैश को हम लिखेंगे प्लस एच आई। उसी तरह से ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट है पी ए डैश। पी ए डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे इधर सीधा आ रहा है, उसी के डायरेक्शन में हम लोग इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी। इसके बाद है पी ए। पी ए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी से ए, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस यू। इंसिडेंट रे आगे जा रहा है, डिस्टेंस हम पीछे मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? एच आई बाई एच ओ, दिस इज इक्वल्स टू प्लस बी बाई माइनस यू। कितना हो गया ये? m is equal to hi by ho, this is equals to minus of v by u। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या देगा आपको? पॉजिटिव ही देगा। मतलब कि कॉन्केव मिरर एंड वर्चुअल इमेज के केस में भी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑलवेज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे नेगेटिव देख के लगता है सर यहाँ तो माइनस है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं पॉजिटिव होगा? तो होगा क्या कि जब आप इमेज डिस्टेंस का वैल्यू मेजर करेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू मेजर करेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, नीचे नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज का ये ऑलवेज क्या होता है? ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, नोट में हम लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव convex mirror and virtual image is always positive। ठीक है, तो याद रखना है इतने बातों को, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इन चीजों को कॉपी कीजिए पहले।
चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन by using mirror formula, by using mirror formula। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं, we know that from mirror formula, from mirror formula, from mirror formula क्या जानते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला से? हम लोग जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दोनों साइड हम लोग v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v। क्या मिलेगा हमको? v/u प्लस v/v इज इक्वल टू v/f मिलेगा क्या? ये v और v कैंसिल, क्या बच जाएगा? v/u प्लस 1 इज इक्वल टू v/f होगा क्या? उसको उधर कर दीजिए, देयरफॉर v/u इज इक्वल्स टू v/f माइनस 1। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो v/u इज इक्वल टू v माइनस f/f। एंड फॉर रियल इमेज, फॉर कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज, फॉर कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज, कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ hi/ho इज इक्वल टू v/u। इतना पढ़े है ना? माइनस किधर कर देंगे तो m इक्वल टू hi/ho माइनस ऑफ v/u, ये भी हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ hi/ho इज इक्वल टू v/u। मतलब v/u हमको क्या दे रहा है? कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज के केस में v/u हमको क्या दे रहा है? मैग्निफिकेशन दे रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे v/u हमने कितना निकाला है? v माइनस f/f। देयरफॉर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v माइनस f डिवाइडेड बाय f। किसके लिए? कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज। एंड फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज in both mirror m is equal to कितना? माइनस ऑफ v/u। यही पढ़ा है ना? m is equal to कितना? माइनस ऑफ v/u। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ v/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस f/f। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? माइनस ऑफ v/u दिस इज इक्वल टू f माइनस v/f। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन जो है हमारा ये m इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f होगा। किसके लिए? इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज के केस में m इज इक्वल टू f माइनस v बाय f। कोई दिक्कत है किसी को? ये आप लोगों को पढ़ाए हैं बिल्कुल पहले में ही, माइनस hi/ho इक्वल टू v/u आया था और इसको हम लोगों ने क्या बोला था? मैग्निफिकेशन बोला था। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है तो हम लोग यहाँ पे v/u निकाले, इस v/u को मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं ना? तो हमने इस v/u को क्या बोला? मैग्निफिकेशन। तो कितना हो गया? v माइनस f/f। लेकिन जब वर्चुअल के केस में आते हैं तो m इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस ऑफ v/u, यही लिखते हैं ना? m इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ v/u। तो हम लोगों ने माइनस v/u लिया, माइनस दोनों साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ v/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस f/f। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस v और माइनस माइनस मिलके प्लस है, तो माइनस v/u इक्वल टू f माइनस v/f। तो हमने क्या बोल दिया? मैग्निफिकेशन कितना है? f माइनस v/f। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। चलिए इसका एक और केस देखते हैं, सेम मिरर फॉर्मूला का। पहले v से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, इस बार u से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। ठीक है, क्या हो जाएगा? u डिवाइडेड बाय u इज इक्वल प्लस u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू
u डिवाइड बाई एफ, u और u कट गया, क्या बच गया 1 प्लस u बाई वी इज इक्वल टू कितना u बाई एफ। हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है ना। तो ये आ गया कि देखें यहाँ लोग कितना हो जाएगा, ये u बाई वी दिस इज इक्वल्स टू u बाई एफ माइनस 1, ठीक है। तो u बाई वी दिस इज इक्वल्स टू u माइनस एफ बाई एफ, ऐसे ले लिए, पलट देंगे क्योंकि v बाई u हमको पता है मैग्निफिकेशन होता है। तो v बाई u इज इक्वल्स टू f बाई u माइनस f, यही होगा। v बाई u इज इक्वल टू कितना f बाई u माइनस f। ये किसका केस हो गया, कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज का। इसी तरह से अगर हमको मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज करना होगा तो m इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, तो हम क्या करेंगे माइनस ऑफ f बाई u माइनस f कर देंगे। ये माइनस भी हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस u और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो f डिवाइडेड बाई f माइनस u मैग्निफिकेशन हो जाएगा। आप लोग इस चीज को एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में निकाले हैं और एक इमेज डिस्टेंस के केस में। फोकल लेंथ तो दोनों में है, बट एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में है और दूसरा किसके केस में है, इमेज डिस्टेंस के केस में है, ठीक है। चलिए कुछ नोट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े जाए, चलिए देखते हैं। ओके आइए, नोट, अगर पहला इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m का वैल्यू बड़ा होगा देन इमेज will be enlarged, इमेज कैसा होगा, enlarged होगा, ठीक है। दूसरा if m is less than 1 then image will be diminished, कैसा होगा, diminished। याद रखना है m मैग्निफिकेशन बड़ा होगा मतलब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है मतलब क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाए मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम हो जाए, तभी तो वैल्यू 1 से छोटा आएगा। जब ऊपर वाला वैल्यू कम हो नीचे वाला ज्यादा हो तभी ना वैल्यू 1 से छोटा आता है, तो क्या होगा, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। अगर m ये पॉजिटिव आ जाए, m क्या आ जाए, पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसा होगा, m पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब वर्चुअल इमेज। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज विल बी इरेक्ट, दैट इज इमेज विल बी इरेक्ट, विल बी इरेक्ट, दैट इज वर्चुअल, मतलब वर्चुअल। याद रखना है m पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल। और अगर m नेगेटिव आ जाए, क्या हो जाए, m नेगेटिव आ जाए, m नेगेटिव आ जाए, दैट इज m नेगेटिव कब आएगा, जब एक को पॉजिटिव दूसरा को नेगेटिव होना होगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, किस केस में आता है, रियल के केस में, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड, दैट इज कैसा इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो ये आज हम लोग का लीनियर मैग्निफिकेशन का ये क्लास यहाँ पे ओवर होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। कल आप लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, ठीक है। और जो क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग प्लीज उन क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब उस टाइप के क्वेश्चंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ